Okay, so now we're going to start integration. Integration is definitely the longest chapter of your book, but हम इस पे बहुत थोड़ा फोकस करेंगे एंड उसकी रीज़न इज़ नॉट बिकॉज ये एनईटी में कम आता है, इसकी एनईटी में बहुत वैल्यू है, बट स्पेसिफिकली हमने डिफरेंशिएशन पे बहुत फोकस किया था एंड इंटीग्रेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ दैट, तो हम उसी तरीके से इसको लेके चलेंगे. सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन. इट इज़ द एंटी डेरिवेटिव. अगर हम ग्राफिकली बात करें सो इट इज़ द एरिया अंडरनीथ ए कर्व्ड ग्राफ, या तो एनी एरिया अंडरनीथ द ग्राफ इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. बट स्पेसिफिकली जब हमारे पास कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं तो उनका एरिया निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, सो वी यूज़ इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अब इन कॉन्सेप्ट इट इज़ दी सम ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स जो हम एक एरिया के अंदर बना सकते हैं, एक ग्राफ के अंदर बना सकते हैं. बट जब हम उन रेक्टेंगल्स की विड्थ की लिमिट इफ़ वी इक्वेट दैट अप्रोचिंग टू जीरो, देन हमारे पास जो एरिया था इट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रेशन एंड इट इज़ नॉट जस्ट एन एस्टिमेट एनीमोर, इट इज़ वेरी एक्यूरेट. तो हम एग्जांपल देते हैं. हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी विच इज़ इक्वल टू एक्स, और हमने उसका इंटीग्रल लिया है. तो अब हम पहले तो हम उसका जो रूल है, जो पावर रूल जिसे कहते हैं, हम वो लगाएंगे, तो हो जाएगा एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2. उसके बाद हम इस साथ एक प्लस सी रखेंगे विच इज़ अ कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स दैट इट गिव्स द जनरलाइजेशन आंसर. बेसिकली इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि किस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया तो एक्स आया था. हम क्योंकि अगर हम एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो होता है, राइट. सो अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्स ही आएगा बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया. देयरफॉर जब हम उसका ऑपोजिट लेंगे तो हम साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे सी, ताकि हम जनरलाइजेशन कर सकें. सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. अब हम आते हैं कि इसके फार्मूलाज और इसके प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, इट हैज़ नो प्रोडक्ट रूल, नो क्वोशिएंट रूल, उस टाइप की चीज़ें नहीं होती इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन हैज़ तकरीबन 3 बेसिक फार्मूलाज जिससे आप कोई भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. और जहाँ तक इसके इसके अदर आइडेंटिटीज़ की बात है जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, आइडेंटिटीज आ जाती हैं, तो वी कैन ट्रीट देम एज ऑपोजिट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन की उनको नहीं देखेंगे. मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शीट शेयर कर दूंगा, दैट इज़ वेयर यू हैव टू फोकस अप. बट अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊँ ना, तो अगर हमने डेरिवेटिव लिया फॉर एग्जाम्पल साइन का, तो वो कॉज एक्स आ जाता है. और अगर हम इंटीग्रल लेंगे कॉज का तो वो साइन होगा. तो इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट. इन अ सिमिलर वे अगर हमने डेरिवेटिव लिया कॉज का तो होता है नेगेटिव साइन एक्स. देयरफॉर अगर हमने अब साइन का इंटीग्रल लिया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी अगर हमने नेगेटिव साइन का इंटीग्रल लिया तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स. वही ऑपोजिट वाली बात है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव कॉज एक्स पीछे रह जाएगा. वही ऑपोजिट वाली बात है, जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसका जो रिवर्स होगा वो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा. स्पेसिफिकली फॉर्मूला शीट शेयर हो जाएगी, आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज. आपको फिंगर टिप्स याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे.